नाम डॉक्टर रमाकांत है। बाटनी स्मृति स्टाइल लाइफ स्टाइल कोच। सुबह के 5 बजे हैं और मैं मॉर्निंग वॉक पर हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह जो है जग जाते हैं और ये सब संभव हुआ इस सिस्टम का पार्ट्स बनने से, क्योंकि मैं भी पहले नहीं सो उठता था। जब मैं पढ़ाई करता था तब भी नहीं उठ पाया, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए लखनऊ जाना पड़ता था और हमारे यहाँ बस चलती थी रात डिपो जो है समय से चलती थी सुबह 5:15 5 बजे के आसपास। और मैं कभी नहीं रात डिपो पकड़ पाता था, क्योंकि मैं सोकर उठता था देर में आलस के साथ। मान लीजिए मेरी हैबिट शुरू से ख़राब थी देर में उठने की, लेकिन पता नहीं इस सिस्टम ने क्या जादू किया कि रहते रहते मेरी आदत ऐसी बन गई है कि पहले जो मेरा क्लास चलता था हेल्थ क्लास, वो चलता था 7 से 9, तो उसकी चेंजिंग 9 से 7, तो मैं उठता था उसी हिसाब से उठता था 6 बजे। उसके बाद क्लास करके तब स्नान करता था। फिर धीरे धीरे मूड बदलता गया, सेहत सुधरती गई। फिर जो उठने लगा 5:30 बजे, फिर उठने लगा 5 बजे, 4:30 बजे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा काम निपटा के तब स्नान करके पूजा पाठ करके तब कुछ काम किया जाए। फिर बाद में टाइमिंग हो जाती थी कि जहाँ मैं पूजा करता हूँ लगती थी भीड़ लग जाती थी। तो मेरा राजनीतिक घर है, तो फिर मैं नमस्ते, तो धीरे धीरे उठने लगा 4 बजे। अब उठ जाता हूँ 3:50 पर और सारे काम हमारे हो जाते हैं, नहाना धोना, सेब बनाना और पूजा पाठ करना, सारे काम फिट। अब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ 6 से 7:30, इसमें 6 से 6:30 बजे होती है एक्सरसाइज। और आज हमारा अमेजिंग सा टॉपिक का पार्ट भी लगा हुआ है जो चलेगा 7:10 से 7:30 तक। आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि है क्या ये। हमारा भोजन है, भोजन में नमस्कार, हमारी जो लाइफ है ये 3 पिलर पर हेल्थ अच्छा होता है। NCC एन फॉर संतुलित भोजन। संतुलित भोजन मतलब उचित जो है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। और C बराबर ये हेल्थ की कोचिंग जो रोज़ मिलती है सुनने को। और एक C बराबर कम्युनिटी समाज, जो सेहत के बारे में सोचता है, सेहत के बारे में अपने ऊपर काम करता है, रोज़ कुछ ना कुछ काम करता है। तो शुरू में हम होते हैं मोटिवेट, उसके बाद होते हैं हम इंस्पायर, क्योंकि उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन धीरे 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 समय बीतता जाता है और हम हो जाते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम स्व अनुशासित बोल सकते हैं। जब स्व अनुशासित हो जाते हैं तो अपने आप सभी काम नियमबद्ध होने लगते हैं। सोने का समय, जगने का समय, खाने का समय, सर नमस्ते सर। तो मैं मॉर्निंग वॉक पर हूँ। अच्छा लगता है कि जो समय मुझे मिला है यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों से बात करने में। सर नमस्ते सर। तो आज मुझे टॉपिक करने का जो टॉपिक दिया गया फाइबर। हमारा जो पिलर छिका हुआ है हेल्थ का वो 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 पानी, टॉप पर पानी है, तो 70% पार्ट हमारा बॉडी का पानी है। मतलब नंबर 1 से। नंबर 2 पर है फाइबर, मतलब पानी के बाद फाइबर का ही नंबर आता है। उसके बाद है पौधों का पोषण। बिना पौधों के पोषण की लाइफ बेकार है, मतलब डायरेक्ट पौधों का पोषण कच्चे फार्म में। और उसके बाद आता है मैक्रो न्यूट्रिशन से, तो 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशन, जो सूक्ष्म तत्व हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा जो संतुलित आहार है वो पूरा एक जो है बैलेंस रहेगा, तभी हमारी सेहत अच्छी रहेगी। वज़न तो एक मामला जो सेकेंडरी है। वज़न बढ़ता इन्हीं सब की कमियों की वजह से। आप देखो जो कुपोषण होता है, जिनको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उनका भी जिस्म नमस्ते सर, कभी मोटा कभी छोटा, मतलब जो भी हो जाता है बेढंगा। और जो ज़्यादा खाते हैं अति पोषण, उनका भी वही हाल। तो कम पोषण भी गड़बड़ है, अति पोषण भी गड़बड़ है। सही क्या है? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार और संतुलित जीवन शैली। कोई रात भर जागता है, कोई दिन भर सोता है, कोई
दिन भर सोता है, मतलब कुल मिला के रात बना है सोने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए। इस सिस्टम का पार्ट बनने से हम होते हैं नियमबद्ध होते हैं। जो हमारी डाइट है फाइबर की कमी से बहुत सी समस्या होती है। कब्ज, एसिडिटी और शुगर, हार्ट की समस्याएं, कैंसर तक होते हैं, जिनको हम कोलन का कैंसर बोलते हैं। कुल मिला के बहुत सी समस्याएं, मतलब ये और पिंपल्स जाने कई चीज निकलते, मतलब लीवर की समस्या, मतलब फाइबर की कमी से बहुत सी समस्याएं होती हैं। हर आदमी को 25 से 38 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। जो कमी समस्याएं तो इसको होना चाहिए। बताया गया नंबर 1 पर पानी, नंबर 2 पर फाइबर। 25 से 38 ग्राम आएंगे कहाँ से? ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम लेने से डरते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी, जितने फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, सब में जो फाइबर दिया है। लेकिन हम शॉर्टकट चक्कर में, ज़बान के टेस्ट के चक्कर में फल का जूस पीते हैं, सब्जियों का जूस निकाल कर पीते हैं, और पिज़्ज़ा बर्गर क्या क्या लेते हैं, जिसमें फाइबर को हम फेंक देते हैं। यहाँ तक शेर को भी कब्ज होता है, कुत्तों को भी कब्ज होता है, तो घास खाते हैं। समझिए फाइबर कितना इंटेक है। जानवर तो जानते हैं कि हमें क्या खाना है, लेकिन हम इंसान भूल जाते, तो आती हैं समस्याएं, कब्ज, एसिडिटी, कैंसर, मधुमेह, बवासीर, पाइल्स, हार्ट की समस्याएं। कि बॉडी का कचरा साफ होगा फाइबर से। और फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक पानी में घुलनशील, एक पानी में घुलनशील। जो घुलनशील हैं वो जाते हैं हमारे ब्लड में, वो हमारे ब्लड में जो कचरा है उसकी जो सफाई करते हैं। जो घुलनशील हैं वो हमारे पेट में रहते हैं, और वो गुड बैक्टीरिया के भोजन, जो गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो हमें जो इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहती है, और वो पेट में रहते हैं और भूख का एहसास नहीं दिलाते, इसलिए कुछ न कुछ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो घुलनशील हैं वो जो है शुगर को कंट्रोल करते हैं, हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं, और जो घुलनशील हैं बॉडी के कचरे को साफ करते हैं, गुड बैक्टीरिया के फीडिंग भोजन। तो इसलिए फाइबर बहुत आवश्यकता होती है। तो मुझे समय का सदुपयोग करना होता है, इसलिए आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। ये साइंटिफिक चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जो मेरा अनुभव है, ये मेरी उम्र 55 साल की है। मैं साइंस का ही छात्र हूँ। मैंने MSc किया बॉटनी से, और फूड एंड न्यूट्रिशन में MSc किया है, 4 से MA भी किया है। मतलब मुझे जो अनुभव है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट चलता है, बस आप सब्सक्राइब करेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा कि सेहत कैसे ठीक है। फाइबर के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कच्चे सलाद की। बॉडी का 5 ग्राम पार्ट, नमस्ते सर, भोजन बॉडी अगर आपकी 50 किलो है तो 250 ग्राम होगा सलाद, लंच में भी और जो है डिनर में भी। 2 टाइम फाइबर आपको मिल जाएंगे। कुछ हमारे यहाँ सिस्टम में और बताया जाता है कि फाइबर और कहाँ मिलते हैं। ओट्स से मिलते हैं, पी से मिलते हैं, कई चीज़ों में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर फाइबर मुझे 25 से 38 ग्राम चाहिए, क्योंकि समस्याओं से बचने के लिए, पेट की सफाई करने के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए। तो हमारा देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा यदि हमारा देश होगा विकसित देश बनाने के लिए क्या होना। ये देखिए राह डिपो खड़ी हुई है बस अड्डे पर, तो मैं पकड़ नहीं पाता था, आज राह डिपो यहीं पर खड़ी है। तो ये होता है। नमस्ते सर, सुबह जगने की ताकत ये है राह डिपो। मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया। नमस्ते। तो जो बचपन में राह डिपो मैं नहीं पकड़ पाता था पढ़ाई के समय में, आज राह डिपो बस अड्डे खड़ी है। ये सब अच्छे सेहत से हुआ संभव। तो सेहत दुनिया में फर्स्ट है। नमस्ते। सेहत दुनिया में फर्स्ट है, सेहत नहीं तो कुछ नहीं, धन दौलत से बेकार है। जय हिंद, जय भारत।